92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे निवेश भाई। ये जो महीना है बड़ा खूबसूरत है, ठंड से भरा है, प्यारी प्यारी गुनगुनी धूप से भरा है और साथ ही बहुत सारी अवेयरनेस से भरा है। लास्ट मंथ ट्रैफिक मंथ था, बहुत सारी अवेयरनेस ट्रैफिक को लेकर हम लोगों ने स्प्रेड करी और अब बारी है ब्लैडर अवेयरनेस की, यानी कि ब्लैडर हमारा हेल्दी कैसे रहे। आज हम ये सारी बातें आपसे करने वाले हैं और हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर विभा मालवी, जो कंसल्टेंट हैं यूरोलॉजिस्ट एट फिनिक्स हॉस्पिटल इलाहाबाद से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा आपसे, आपके खुद के जरिए। मैं डॉक्टर विभव मालविया यूरोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। और ब्लैडर और गुर्दे और यूरेटर और एक्सटर्नल जेनिटेलिया से रिलेटेड सारी जितनी डिसीजेस डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम लोग ही देखते हैं, यूरोलॉजिस्ट लोग ही देखते हैं। और एक चीज मैं और ऐड करना पसंद करूंगा कि आज की तारीख में एंड्रोलॉजी जो एक सिग्निफिकेंट हिस्सा होता है और काफी कॉमनली अब पेशेंट्स इसके आते हैं, जिसमें कि आपका मेल इनफर्टिलिटी और साथ में मेल इम्पोर्टेंस भी रहता है, तो उसको भी हम लोग टैकल करते हैं, देखते हैं। ओके। तो सर सबसे कुछ सवाल हैं मेरे आज के सेशन में, इसके अवेयरनेस के लिए। हैशटैग बी ब्लैडर हेल्दी, एक जो अवेयरनेस कैंपेन है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एक सवाल रहेंगे, मैं चाहूंगा कि उसके जवाब आपके जरिए अगर मुझ तक आएंगे तो हम उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे जो ब्लैडर इन्फेक्शन या इस तरीके की जानकारी के लिए बिल्कुल बिग एफएम सुनते हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? देखिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का सबसे पहले तो मैं मतलब बताना पसंद करूंगा। उसका मतलब होता है कि जब आपको यूरिन लगे या मूत्र विसर्जन करने का मन हो तो आपको अपने ऊपर काबू ना रह पाना और मूत्र का या यूरिन का कुछ अंश आपके कपड़ों पर छूट जाना। ओके। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बेसिकली, अगर हम साइंटिफिक तरीके से बोलें तो कुछ कॉमन कॉजेस या उसके उसमें बताऊं तो एक सबसे पहले आपका डायबिटीज एक कॉमन कॉज होता है। कई बार डायबिटीज की डायग्नोसिस ही आपके इनकॉन्टिनेंस जैसे सिम्टम्स की वजह से बनती है। दूसरा चीज, फीमेल्स में स्पेशली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस काफी कॉमनली इन्फेक्शन के दौरान देखने को मिलता है। साथ में जब भी कभी डिलीवरी होती है कि पेशेंट्स की, या मेनोपॉज के बाद, ये कॉमनली देखने को मिलता है। दूसरी चीज, बढ़ती हुई उम्र में जब पेशेंट्स में स्पेशली पुरुषों में आप प्रोस्टेट ग्रंथि से परेशानियों से सफर कर रहे होते हैं तो भी कई बार पेशेंट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस लेकर आते हैं। इसमें और यंग एज में मैं बोलूं तो आपका यूरिनरी स्ट्रक्चर या रास्ते में मूत्र मार्ग में पेशाब के रुकावट में भी ये प्रॉब्लम रहती है। सेकंड चीज, एक कॉमन कॉज, बहुत छोटा सा कॉज होता है जिसको कि फाइमोसिस बोलते हैं, या आपके लिंग में जो चमड़ी होती है वो आगे के हिस्से में चिपकी हुई रहती है, वो एक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का बहुत सिग्निफिकेंट कॉज होता है। उसके अलावा जिन पेशेंट्स को फालिज मारा हुआ बोलते हैं, या हम लोग अपने टर्म्स में सीवीए बोलते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, उनमें ये काफी कॉमनली देखने को मिलता है। और इसके अलावा बच्चों में भी अगर कब्जियत होती है तो कॉमनली आप ऐसे पेशेंट्स में आपको मिल सकता है देखने को। दूसरा चीज होता है कि जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके अंदर अत्यधिक मोटापा हो या आर्थराइटिस जैसी परेशानी हो, तो भी जब तक पेशेंट उठकर वॉशरूम तक जाता है तब तक 2-4 बूंद आपके कपड़ों पर छूट जाता है। तो ये सभी आपके कॉमन कॉजेस होते हैं। अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो एक इसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है कि आपको जैसे यूरिन लगी, आप वॉशरूम तक पहुंचे उसके पहले आपके कपड़े पे छूट गई। दूसरा चीज होता है आपका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यूजुअली फीमेल्स में काफी कॉमन होता है कि आपको, आप उठे बैठे, आपने जोर से छींका, हंसा, किसी भी अवस्था में, या थोड़ा सा 2-4-10 बूंद कपड़े पे छूट जाता है। तीसरा चीज होता है कि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, आपका पेशाब का थैला काफी भर चुका होता है, उसमें थोड़ा सा भी पेशाब इकट्ठा होता है तो 2-2 4-4 बूंद करके वो छूटता रहता है। ये बेसिकली, अगर आप इनकॉन्टिनेंस एक नॉर्मल शब्दों में बोलें तो उस तरीके से आपको बताया जा सकता है।
ओके। तो सर अगर बात करें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, तो ये कितना कॉमन है और क्या ये विमेंस को मेन के कंपैरिजन ज्यादा इफेक्ट करता है? डेफिनेटली फीमेल्स में ये कई ज्यादा कॉमन होता है। अगर मैं अपने एक टीचर को याद रखूं तो वो पहली चीज कहते थे कि हिंदुस्तान में साड़ी एक ऐसी पोशाक है जिससे आपकी इनकॉन्टिनेंस को झेलने की क्षमता बढ़ जाती है। शहरों में अब काफी हद तक लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है। छोटी सी परेशानी होती है, थोड़ी परेशानी होती है, तो वो डॉक्टर के पास आकर उसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं। पर गांव में अभी भी अधिकतर लोग जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब आते हैं। तो फीमेल्स में स्पेशली, क्योंकि मल्टी लेयर ऑफ क्लोथिंग्स होती है उनमें, आप साड़ी एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे सोक्ता का काम करती है। जी तो जी। फीमेल्स आराम से उसको निपटाती रहती हैं कि हाँ चल रहा है चल रहा है। ये बुजुर्ग होने में जब उम्र बढ़ दराज होते हैं तो ये परेशानियां रहती हैं, इस तरीके से उन लोगों में चलता रहता है। तो इसलिए वो डॉक्टर के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर नहीं आते हैं। पर हाँ, जैसी जैसी उम्र बढ़ती है मेल्स में भी ये काफी हद तक कॉमन होती है। ओके। सर अगर बात करें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, तो इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस खुद एक सिम्टम होता है कि आपका कुछ बूंद पेशाब का छूट जाना। ये किसी ना किसी बीमारी के ऊपर आपके बताता है कि इस तरीके की कोई आपके शरीर में बीमारी है। उसका कारण क्या है? कारण मैंने जैसे अभी आपसे शुरुआत में गिनाए, वो चाहे मोटापा हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे इन्फेक्शन हो, या आपका लकवे की बीमारी हो, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड परेशानी हो। तो और बच्चों में कब्जियत एक कॉमन कॉज होता है। तो ये कोई भी कारण जो मेन आपका कारण है उसका ये सिम्टम होता है। उसमें आपको पता चलता है कि हाँ थोड़ी बहुत पेशाब निकल गई, तो आप फिर डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर आपके सिम्टम्स के हिसाब से बाकी और सिम्टम्स को कोरिलेट करके तब फिर डायग्नोसिस पर पहुंचते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि do people with chronic lifestyle conditions like diabetes, hypertension, uh, obesity, and more likely to have overactive bladder? देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि जब भी आपका डायबिटीज होता है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स या डिसऑर्डर्स जो होते हैं, तो उनमें ये काफी कॉमन होता है। जैसे आपका डायबिटीज हुआ, डायबिटीज में आपका इन्फेक्शन होने की ज्यादा आसार होते हैं। तो आपका उसकी वजह से आपका ज्यादा भी काम करता है। कई बार डायबिटिक सिस्टोपैथी होती है जिसमें पेशाब का थैला ठीक से काम नहीं करता है, पेशाब का थैला ज्यादा भर जाता है, तो थोड़ा बहुत 2-4 बूंद करके आपका पेशाब टपकता रहता है। पर अधिकतर अर्ज इनकॉन्टिनेंस ऐसे में होता है कि जब तक आप वॉशरूम तक पहुंचे तब तक कुछ बूंद निकल जाती है। उसी तरीके से मोटापे में, आर्थराइटिस में, जैसे मैंने आपको बताया, और लाइफस्टाइल में आपका ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सारे के सारे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं सब में कहीं ना कहीं इसका पार्ट एंड पार्सल रोल होता है। तो उसी वजह से ये आपको ढेर सारे सिम्टम्स झेलने को हो जाते हैं पेशेंट को में। ओके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के ट्रीटमेंट ऑप्शंस और प्रोटोकॉल्स जनरली किस तरह से फॉलो किए जाते हैं? देखिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक बार आपने डायग्नोज कर लिया कि किस वजह से है, जब एक बार आपने वजह ढूंढ ली तो उसका डायग्नोसिस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत सिंपल होता है। कोई बहुत महंगे इन्वेस्टिगेशंस करने की जरूरत नहीं होती है। आपके सिंपल ब्लड यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमेट्री, रेयर सर्कमस्टेंसेस में आपको यूरोडायनेमिक्स करने की जरूरत पड़ती है। और उसी से रिलेटेड फिर आपको अगर कोई आपको स्पेसिफिक कारण मिल रहा है, जैसे कि आपको रीढ़ की हड्डी की परेशानी लग रही है या दिमाग से रिलेटेड परेशानी लग रही है, तब फिर एमआरआई या सीटी स्कैन वगैरह कुछ करवाने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो आमतौर पे डॉक्टर की क्लिनिकल डायग्नोसिस, इसीलिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आपको एक यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो इसको एक आइडिया होता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम किस किस वजह से हो रही है, तो वो उन कॉजेस को रूल आउट करता है। ओके। सर लास्ट एक क्वेश्चन और है। एक मैसेज सर आपकी तरफ से मैं चाहूंगा कि उन पेशेंट्स के लिए हो जो सफर कर रहे हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसी प्रॉब्लम से।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना पसंद करूंगा कि अपनी शर्म को अलग रखें। ये परेशानी है जो कि बहुत ही आसानी से कुछ मेडिसिन से, कुछ बेसिक ट्रीटमेंट से, लाइफस्टाइल चेंजेस से आपकी ठीक हो सकती है। तो जैसे आपकी तारीख में आपको मैं बोलूं तो बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे कि इस तरीके की परेशानी आपकी ठीक हो जाती है। इंपॉर्टेंट है कि बीच में दवा का ना रोकना, क्योंकि अधिकतर लोग होते हैं कुछ दिन आपको इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके बाद वो फिर डॉक्टर को नहीं दिखाने जाते कि अरे ये तो ऊपर वाले ने ही दे दिया हमको परेशानी। ऐसा नहीं होता। आप अगर रेगुलर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो आपका ट्रीटमेंट, और धीरे धीरे आपके जो एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, आपको एक छोटा सा खुद बगैर किसी पैसे के आपको एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, जैसे पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइजेस होती हैं, वो सब करना, आपको डाइट में अपनी रेगुलेट करना, अपना वजन कम करना, आपका ये जितनी भी बेसिक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपको उसमें मायने रखती हैं। अगर मैं कुछ ही % केसेस में आपको सर्जरी की ऑप्शंस होते हैं, जिसमें कि आपका स्पेशली फीमेल्स में आपको कुछ स्लिंग प्रोसीजर या टेप प्रोसीजर्स बोलते हैं, उसको करवाने की जरूरत होती है। आज की एक अपकमिंग मोडेलिटी है जो इंडिया में भी अब कुछ सेंटर्स पे आ गई है, जिसको सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन बोलते हैं। उससे आपको काफी इंप्रूवमेंट मिलता है। स्पेशली आपके पास में संजय गांधी में लखनऊ में सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन अच्छे से शुरू हुआ है और काफी सारे बच्चों को अच्छा इंप्रूवमेंट होता है उसमें आपको। और आर्टिफिशियल स्फिंक्टर्स आ गए हैं जो पेशेंट जिनमें ये सोचा जाता था कि नहीं इंप्रूव होगा, उनके पास भी आपके पास कंट्रोल रहता है कि हाँ वो अपना ऐसे ऑपरेशन करा के इस बीमारी से निजात पा लें। थैंक यू सो मच सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसी प्रॉब्लम से जो भी लोग सफर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने ब्लैडर को हेल्दी रखने के बारे में भी सोच रहे होंगे, और जितनी इन्फॉर्मेशन जो भी बातें आपने भी बताई हैं वो इस अवेयरनेस कैंपेन के दौरान बहुत सारे लोगों तक जाने वाली हैं, और कई लोग जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं वो ऑफकोर्स इस बात का ख्याल रखेंगे कैसे उनको अपने आप को ट्रीट करना है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से लेना है, क्योंकि ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेटिव बातें हैं वो आपके जरिए हमारे पास आई हैं, और इसलिए बिग एफएम भी आपके साथ आपकी बातों से जुड़कर कहता है कि #BeBladderHealthy। तो कमाल की बात रही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सेशन के लिए और टाइम देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग द थिंग्स अवेयर टू द पब्लिक, कि ये छोटी छोटी चीजें जिसको कि लोग समझते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है, बहुत कॉमनली कुछ दवाइयों से या कुछ आपके एफर्ट से ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई। बड़ी पुरानी कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि अगर आप स्वस्थ हैं तो उससे बड़ी नेमत आपके लिए कुछ नहीं है। तो बस इस नेमत का ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए और फिट एंड फाइन बने रहिए, और सुनते रहिए बिग एफएम निवेश के साथ। धुन बदल के तो देखो। थैंक यू।